एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपीज 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 636। हमें कितनी टर्म मतलब एन फाइंड आउट करना है, हमें कितनी टर्म मतलब एन फाइंड आउट करना है जिसका सम 636 है। तो यहाँ पे जो हमारा सम का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसमें जो एस एन है हमें वो कितना दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू 636 दे रखा है हमें सम। और जो हमें a है वो फर्स्ट टर्म होता है हमारा, तो 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। जो 9 है वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और जो हमारा d है वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट में से पीरियड घटाएंगे, 17 माइनस में 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 636 इज इक्वल टू एन हमें फाइंड करना है, एन अपॉन टू 2a। तो 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है, 9 है, प्लस में हमारा यहाँ पे जो है n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो इस 2 को हम इधर लेके आएंगे, 12, 6, 1, 6, 7 और 1, 2, 7, 2 आ गई हमारी। तो n इंटू में 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, प्लस में इस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8n आ गया, 8 को माइनस 1 से पुट किया तो माइनस 8 आ गया। तो यहाँ पे 1272 इज इक्वल टू n इंटू में, अब ये 18 प्लस का है ये माइनस का है तो इसमें माइनस करेंगे तो 10 प्लस में 8n आ गया हमारा। 1272 इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10n प्लस में 8n का स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो 8n का स्क्वायर प्लस में 10n इज माइनस में 1272 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे देखो जो 2 है वो कॉमन आ रहा है, 2 4 जा 8 n का स्क्वायर प्लस 2 5 जा n, 2 6 जा और 6 3 6 दोबारा से आ जाएगा ये 0। तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस में 636 इज इक्वल टू में 0। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि हमें जो अगर ऐड करें उसको तो 5n आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 636 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24, 2 और 12 और 14, 1 और 24 और 25, यानी कि 25 4 4 आ गया हमारा। इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो एलसीएम हमारा क्या गया, 2 से किया 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 से किया 2 6 जा, 2 3 जा और 2 6 जा, 2 से किया 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 से किया 2 1 और 5 और 9, 3 से किया 3 5 जा, 3 3 जा। तो 53 तो प्राइम नंबर आ गया सर, तो 53 जो है 51 जा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि 3 6 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो हमारा क्या गया यहाँ पे 4n का स्क्वायर प्लस में 53n माइनस में 48n माइनस में 636 इज इक्वल टू में 0।
तो अब हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे इधर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले वाला जो पेयर है उसमें कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पे 4n प्लस में 53। दूसरा वाला जो पेयर है उसमें -12 कॉमन आ रहा है। 4n प्लस में ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का 53 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास कि पूरे में कॉमन क्या आ रहा है 4n प्लस में 53, और इधर बाकी जो क्या बच गया n माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। तो 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे और n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12 आ गई इधर। तो और इधर देखो 4n इज इक्वल टू 53 और n इज इक्वल टू जो है माइनस का 53 हो जाएगा ये, तो माइनस का 53 अपॉन में 4। तो ये माइनस में नंबर आ रहा है तो ये n वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो प्लस का आता है वो वाला एग्जिस्ट करता है, क्योंकि n पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है वो ही n होता है इसके अंदर एपी के अंदर। तो n की वैल्यू हमारी 12 आ गई। ये n ही हमें फाइंड आउट करना था, इसमें कितनी टर्म का सम 636 होगा। तो इसमें जो 12 टर्म है उसका सम 636 होगा। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। एक्सरसाइज 5.3 जो क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है मीन्स हमारा जो a है वो कितना है 5 है। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मीन्स जो हमारा an है वो कितना है 45 है। एंड द सम इज, सम का मतलब है यहाँ पे हमें Sn दे रखा है, Sn कितना है हमारा 400 है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस जो d है वो भी हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जो हमारा an का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से कि an की वैल्यू कितनी रखी है 45 दे रखी है, और जो a की वैल्यू हो कितनी 5 दे रखी है, प्लस n माइनस 1 और d है। ठीक है, तो इसको हम इधर लेके आए तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे कि ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 45 माइनस में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 d हो गया हमारा। तो ये क्या गया 50, सॉरी ये कितना हो गया 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 d हो गया हमारा। एक वैल्यू ये आई है हमारी n माइनस 1 d की। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो Sn का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। तो Sn की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 400 दे रखी है, तो 400 लिखा मैंने इज इक्वल टू में जो a है मेरा n है वो दे रखी वैल्यू n अपॉन में 2 हो गया। जो a की वैल्यू मुझे दे रखी है 5, 2 मल्टीप्लाई में 5 हो गया, प्लस में n माइनस 1 d है, इसको मत मल्टीप्लाई करो ऐसे ही रहने दो क्योंकि आगे वैल्यू पुट करने में हेल्प होगी इससे। तो इस 2 को इधर लेके आए तो 800 हो गया इज इक्वल टू n 5 2 जा 10 प्लस में। अब यहाँ पे जो n माइनस 1 d है और यहाँ भी क्या है n माइनस 1 d है, तो इसकी वैल्यू क्या है इतने पार्ट की 40 है। तो इस पूरे पार्ट की जगह क्या लिखता हूँ 40। इससे क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 800 इज इक्वल टू 10 और 40 50 हो गया, और n से मल्टीप्लाई किया तो 50n हो गया। तो जो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे कि जो 800 है उसके डिवाइड में चल जाएगा ये 50, 0 से 0 कैंसिल, 8 जा सॉरी
यहाँ पे कितना गया, 5 1 जा और 5 6 जा, तो कितना आ गया 16। जो n की वैल्यू है हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई n की वैल्यू। यानी कि 16 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 400 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, तो हमें जो नंबर निकालना था टर्म्स का वो निकाल दिया है हमने, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा जिससे कि कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू एन क्या है, 16 माइनस 1 और d। तो 40 इज इक्वल टू 15d और d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे कि 40 अपॉन में 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो जो d की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो 8 अपॉन में 3 हो गई हमारी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। n और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है।